हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि जो हमारे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट जो वर्ब होते हैं ये होते क्या हैं। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं और नॉन फाइनाइट किसे कहते हैं। तो फाइनाइट वर्ब जो होता है इसका जो रूप होता है, इसका फॉर्म जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वो चेंज होता रहता है। और जो हमारा नॉन फाइनाइट होता है वो हमारा हमेशा सेम ही रहता है। एग्जाम्पल से देखें तो आई इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। आई इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट ये हमारा क्या है, ये हमारा एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये हमारा एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और आई इंजॉयड प्लेइंग क्रिकेट ये हमारा क्या है, एक ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये हमारा एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और आई विल इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट ये हमारा एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ये हमारा एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट है, तो ये हमारा यहाँ पे इंजॉय ही है और यहाँ पे हमारा ये प्लेइंग है। ठीक, आगे देखें तो आई इंजॉयड प्लेइंग क्रिकेट, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारा जो इंजॉय है वो चेंज होकर क्या हो गया, वो ए इंजॉयड हो गया, ईडी लग गया। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, इंजॉय से क्या हो गया, ये हमारा इंजॉय से इंजॉयड हो गया। और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में देखें तो आई विल इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, तो ये हमारा क्या हो गया, आई विल इंजॉय हो गया, मतलब इंजॉयड से भी चेंज होकर क्या हो गया, आई विल इंजॉयड हो गया। तो इसी प्रकार यदि हम देखें तो टेंस के परिवर्तन के साथ देखिए ये इंजॉय जो हमारा है ये परिवर्तित हो रहा है। तो हम इसी को क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। इसी को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम फाइनाइट बोलेंगे। जो टेंस के परिवर्तन के साथ बदल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फिर इसमें इसी में देखिए ये हमारा जो प्लेइंग है, ये हमारा जो प्लेइंग है, इसमें भी देखिए यहाँ पे प्लेइंग है, तो प्लेइंग हमारा यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। तो प्लेइंग हमारा यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए हमारा ये प्लेइंग क्या है, यह एक नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट है, जो टेंस के परिवर्तन के साथ या किसी की भी परिवर्तन के साथ चेंज नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट है। ये भी हमारा नॉन फाइनाइट है, ये भी हमारा नॉन फाइनाइट है। एक बार फिर से देखते हैं, आई इंजॉयड प्लेइंग क्रिकेट एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए यहाँ पे इंजॉय है। आई इंजॉयड प्लेइंग क्रिकेट ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इंजॉय जो हमारा है ये टेंस के परिवर्तन के होने के पश्चात ये इंजॉयड भी इंजॉय से इंजॉयड हो गया है, परिवर्तित हो गया है। इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में देखिए यहाँ पे विल इंजॉयड हो गया है। तो इसीलिए जो टेंस के परिवर्तन के साथ जो परिवर्तित होते रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जो यहाँ पे प्लेइंग देखिए, इसमें भी प्लेइंग है, इसमें भी प्लेइंग है और इसमें भी प्लेइंग है, तो प्लेइंग तीनों जगह सेम है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन फाइनाइट बोलेंगे। अभी अच्छे से देखते हैं और ये देखते हैं कि ये जो हमारे फाइनाइट वर्ब होते हैं ये डिपेंड किस किस पर करते हैं। तो ये जो हमारा फाइनाइट वर्ब होता है इसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट को देखते हैं। तो सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं पर्सन आते हैं और नंबर आते हैं। सब्जेक्ट के अंतर्गत पर्सन आते हैं और नंबर आते हैं। तो पर्सन हम किसे कहते हैं और नंबर किसे कहते हैं, तो पर्सन हमारे होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत हमारे आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन के अंतर्गत हमारे यू और योर आते हैं और थर्ड पर्सन के अंतर्गत सी आते हैं, ही आते हैं, दे आते हैं, ऐसे सभी आते हैं। अब नंबर हमारा देखने तो नंबर हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर होते हैं और प्लूरल नंबर होते हैं। सिंगुलर नंबर तो आप जानते ही हैं, एक वचन, और प्लूरल नंबर जो बहुवचन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पर्सन को देखते हैं। तो पर्सन में देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिया, आई रीड्स आई रीड होगा, सॉरी, आई रीड अ बुक। आई रीड अ बुक या फिर बुक्स, चाहे जो। ये हमारा कौन सा टेंस है, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई हमारा बहुवचन है इसलिए यहाँ पे रीड हुआ। ठीक है, अब फिर हम अगर इसी को हम पर्सन को चेंज कर दें, यहाँ पे आई है तो आई के बाद इसी में हम अगर मान लीजिए ही कर दें, तो ही REA रीड्स अ बुक
हो जाएगा, ही रीड्स अ बुक्स। ठीक है, तो और ये भी हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आई है तो यहाँ पे क्या है, रीड है। यहाँ पे आई है तो यहाँ पे क्या है, रीड है। और यहाँ पे आई से ही हो गया, हमारा पर्सन जो है वो चेंज हो गया, बहुवचन से एक वचन हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, रीड्स हो गया। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे पर्सन के चेंज होने की वजह से ये हमारा चेंज हो गया, इसीलिए हम क्या इसे बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे फाइनाइट। इसे हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट। इसे हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट। ठीक है, अब फिर उसके बाद में हमारा पर्सन तो क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं नाउन को, नंबर को, NUMBER, नंबर में देखते हैं। तो नंबर में मैं एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मीरा प्लेज क्रिकेट। मीरा प्लेज क्रिकेट, मीरा जो है वो क्या करती है, क्रिकेट खेलती है। ये भी हमारा एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब एक और मैं लेता हूँ, मीरा एंड हिज फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मीरा प्लेज क्रिकेट है और यहाँ पे मीरा एंड हिज फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट है। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा प्ले है, यहाँ पे मीरा क्या है, मीरा हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, प्लेज हुआ। ये हमारा क्या है, सिंगुलर है, ये हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे प्लेज है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो है ये यहाँ पे मीरा भी हैं और हिज फ्रेंड्स भी हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, हमारा प्लूरल हो गया, ये हमारा प्लूरल हो गया। ठीक है, तो ये प्लूरल हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, प्ले हो गया। यहाँ पे प्लूरल हो गया तो यहाँ पे प्ले हो गया। जब सिंगुलर था तो यहाँ पे प्लेज था, और जब प्लूरल हो गया तो यहाँ पे प्ले हो गया। तो इसी को देखिए, यहाँ पे नंबर के परिवर्तन के होने के साथ हमारा जो ये वर्ब है ये भी परिवर्तित हो गया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। हम इसे क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। एक लास्ट में बोलता हूँ, जैसे कोई भी वर्ब जो टेंस के चेंज होने या सब्जेक्ट के नंबर या फिर पर्सन के चेंज होने पर जो वर्ब जो होता है वो चेंज हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट की कैटेगरी में रखते हैं। फिर से देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ब है वो किसी टेंस के चेंज होने से या फिर सब्जेक्ट के पर्सन के या फिर सब्जेक्ट के नंबर के चेंज होने से चेंज हो जाता है, तो उसे हम फाइनाइट वर्ब के कैटेगरी में रखते हैं। अब हम देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। तो हमारे जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, इन्फिनेटिव होते हैं, जीरंड होते हैं और पार्टिसिपल होते हैं। पार्टिसिपल हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हम उसे कहते हैं जो 2+ वर्ब होता है, उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल हम उसे कहते हैं जो वर्ब प्लस ING फॉर्म होता है, उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो गो में ING लगा देंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल उसे कहते हैं जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होते हैं, आप जानते ही होंगे, तो हम उसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। इन्फिनेटिव तो आप जानते होंगे 2+ वर्ब होता है, और जीरंड तो आप जानते होंगे वर्ब प्लस ING, तो इसे हम क्या कहेंगे, जीरंड कहेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है आई लाइक डांसिंग। तो हमारा यहाँ पे जो डांसिंग है ये क्या है, ये जीरंड है, ये हमारा क्या है, जीरंड है। अब यहाँ पे मैं इसे बोलूँ आई वाज लाइक डांसिंग, तो हमारा डांसिंग तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा ये चेंज होगा। या फिर बोलूँ आई लाइक्ड डांसिंग,
तो हमारा ये चेंज हो जाएगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम फाइनाइट बोलेंगे। अब यहाँ पे जैसे देखिए स्विमिंग इज़ माय फेवरेट स्पोर्ट, तो स्विमिंग जो हमारा है ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, लेकिन ये हमारा जीरंड है। जीरंड हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखें तो आई वांट टू डांस, अब टू डांस आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट हो जाएगा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव बोल सकते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनाइट हो जाएगा। इसी प्रकार आई क्रिएट अ वीडियो टू टीच, तो ये हमारा टू टीच आ गया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव बोलेंगे। और ये हमारा क्रिएट क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम टेंस परिवर्तन करेंगे, पास्ट में जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रिएटेड हो जाएगा, ये हमारा वांटेड हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे लिखा है सी कांट गो आउट, तो सी कांट गो आउट ये हमारा क्या है, ये हमारा बेयर इन्फिनिटिव है। बेयर इन्फिनिटिव उसे कहते हैं जितने भी हमारे मॉडल वर्ब होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे जो हमारे ये कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ऑट टू, ये सब जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब होते हैं। और इनके बाद ये जो आता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव बोलते हैं। इसी प्रकार ये भी हमारा फाइनाइट हो जाएगा, ये हमारा इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे है आई हैड क्लीन्ड माई रूम, तो ये हमारा जो क्लीन्ड है ये क्या है, ये एक थर्ड फॉर्म है वर्ब का, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक। इसी प्रकार आई हैज़ गॉन टू वर्क, तो आई हैज़ गॉन टू वर्क, तो यहाँ पे गो का क्या है, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये थर्ड फॉर्म है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा जो नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब के बीच में हमारी जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो गई। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।